वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से मैथ करवा रहा हूं और ये टॉपिक भी बहुत इजी वे से कराऊंगा। मीडियन, क्वांटाइल एंड मोड। सारी कहानी मीन से शुरू हुई है। सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन समझ लो, फिर आपको प्रॉपर समझ आएगा। मीडियन, क्वांटाइल और मोड ये बेसिकली 4 to 5 पार्ट्स में मैं करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके आपको प्रॉपरली जवाब दूंगा ताकि आपको कहीं भी जाना ना पड़े। तो डेफिनेशन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। सबसे पहले ये एक पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का। आप ये ना सोचना कि सेंट्रल मतलब मिड वैल्यू, ये ना सोचना सिर्फ मीन ही आता है उसके अंदर। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड आएगा, क्वार्टाइल्स आएगा, ये सारा सेंट्रल टेंडेंसी है। जब आप +1 में हो जाओगे ना, इसी का एडवांस लेवल आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, रेंज आएगा, सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे आपकी। तो ये अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो +1 की या किसी भी क्लास में मीन मीडियन मोड है तो फुल फ्लैज मैं करवा रहा हूं। किसी भी क्लास के लिए आप कर सकते हो। अगर आपके सिलेबस में मीडियन का 1-2 पार्ट्स है, सारे नहीं है, तो 2 पार्ट्स देखो, बाकी आप स्किप कर सकते हो। पर बहुत आसान है ये। तो ये क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है और ये मीडियन निकलता है हमेशा मिडल वैल्यू पे। मिडल वैल्यू का मतलब होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये राइट हैंड साइड से 2 चीजें छोड़ी, 2 लेफ्ट से छोड़ी, मिडिल वैल्यू क्या आ गई? 6। तो ये हमें मिडिल वैल्यू के ऊपर फाइंड आउट करता है। लेकिन इसकी खासियत है सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसा नहीं होना चाहिए 2, 10, 8, 4, 6 तो सोचो कि ये निकल गया, ये निकल गया, 8 इसका मीडियन आ गया। नहीं, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग में होए या डिसेंडिंग में होए। तो ये देखो, ये मैंने असेंडिंग में लिखा है। असेंडिंग पता ही है आपको क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो मीडियन हमेशा मिड वैल्यू पे निकलता है, लेकिन पहली उसकी खासियत है कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब है मैंने इतनी सारी टर्म लिखी, आधी टर्म राइट हैंड साइड, आधी टर्म लेफ्ट हैंड साइड, बीच में जो बच गया वो लिख लिया। आपके दिमाग में एक विचार आएगा, सर ये तो आपने ऑड टर्म्स ली है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर कैसे करेंगे? 2 चीजें यहां से छोड़ दी, 2 चीजें यहां से छोड़ दी, इन दोनों के ऊपर हम मीडियन निकाल लेंगे। क्योंकि अब ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी तो इसके अंदर फाइंड आउट करना मुश्किल था, तो हम इन दोनों को लेके चले गए। अगर ओड टर्म्स आएगी तो हम सिर्फ मिड वैल्यू लेके चलेंगे हम। तो ये अभी आपको आगे जाके समझ आएगा कि कैसे करना है। अगली चीज, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर कोई रिपीट दे रखी है बार बार चीज, उसको काउंट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे 2, 4, 4, 4, 6, 8, 10, 10, 12 समथिंग कुछ भी दे रखा है। ऐसा नहीं करना 2, 4 जितनी बारी है एक ही बारी लिख लो, इसमें से आप मीडियन निकाल दो, मीडियन निकाल दो। ये गलत है। जितनी बारी 4 आया है उतनी बारी लिखना जरूरी है। तो मीडियन बेसिकली क्या होता है? मिड वैल्यू के ऊपर फाइंड आउट करता है। सेंट्रल टेंडेंसी, वैल्यू, स्टैटिस्टिक्स निकालने के बहुत मेथड है। एक नया मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया मीडियन, जो मैं अब आपको शुरू करवा रहा हूं। आप इतना राइट डाउन कर लो, इसकी डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन राइट डाउन कर लो आप। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम जो मीन में किया था, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, ये मैं तीनों आपको मीन टॉपिक में करवा चुका हूं। आप उसके अंदर क्लियर कर लेना इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है, कंटिन्यूस क्या होती है। सेकंड पॉइंट जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, मीन के अंदर कंटिन्यूस को चेंज करते थे डिस्क्रीट में, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है।
इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन अलग तरीके से सोल्व होएंगे, डिस्क्रीट के अलग तरीके से सोल्व होएंगे, कंटिन्यूस के अलग तरीके से सोल्व होएंगे। अब इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, अब इसमें कंफ्यूज ना होना कि सर ग्रुप डाटा कौन सा है, अनग्रुप डाटा कौन सा है। मैं मीन में प्रॉपरली बता चुका हूं ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है। अब करने की जरूरत नहीं है, सीरीज की कोडिंग समझना आपने। इसका मतलब मीडियन के 3 फार्मूले हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला अलग होएगा, एक डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला अलग होएगा, एक कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला अलग होएगा। इन तीनों में से जो आपके पैटर्न में हो वो कर सकते हो। क्वेश्चंस देखने कौन से पैटर्न में है, मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है। कंटिन्यूस सीरीज बोलो या इसी में डिसकंटिन्यूस सीरीज मिक्स होती है, ये मैं मीन में बता चुका हूं आपको। तो आज हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं आप ये देखो। मीडियन के 3 फार्मूले हैं, क्वार्टाइल के भी ऐसे ही आएंगे। मीन के अंदर कहानी अलग थी कि कंटिन्यूस चेंज होता था डिस्क्रीट में। इसका अलग फार्मूला, इसका अलग फार्मूला, इसका अलग फार्मूला आएगा आपको। सबसे पहले मीडियन में आएगा स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रखी होती इसके अंदर। पहला स्टेप, इसका मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। सबसे पहले असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में। मैं सारे क्वेश्चन आपको असेंडिंग में करवाऊंगा, आप डिसेंडिंग से भी कर सकते हो। मीडियन मैं आपको बता चुका हूं अभी इंट्रोडक्शन में, या तो इवन चीजें होएगी या ओड ऑब्जर्वेशन होएगी। टर्म्स लिखना, टर्म्स लिखो। टर्म्स की जगह अगर आपने ऑब्जर्वेशन लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिख लो। नोटेशन ही है, नाम ही दे रखा है, बस देखने में ही डर लगता है। स्टूडेंट्स आप कोई भी नई चीज सीखोगे ना, उसके अंदर 2-4 नाम ही होते हैं समझने वाले, बाकी सारा सेम चलता है। अगर आप ये चीज 10th क्लास में समझ लोगे, ये 10th क्लास की कोडिंग बना रहा हूं, तो 11th क्लास में जो मैंने स्टैट बनाया है वो मैं इससे आगे बनाऊंगा, इसको फॉलो नहीं करूंगा। इससे आगे चलना शुरू हो जाएगा, पर पैटर्न सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट सेम रहेगा। तो 10th का आना बहुत जरूरी है, 11th का अपने आप ही समझ आ जाएगा आपको सारा। n इज ओड, n इज इवन। इसको याद करने का वे आउट क्या है, ऑब्जर्वेशन या टर्म्स फाइंड आउट करनी है। आप 3 चीजें लगातार लिख लो, n/2, n+1/2, n+2/2। 3 चीजें लगातार लिख ली। अब देखो n या n+0 एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, इवन टर्म, इवन टर्म। 1 क्या होता है, ओड टर्म। तो अगर ओड आएगा तो ये वैल्यू लेके चलनी है n+1/2th टर्म। n मतलब ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी टर्म्स दे रखी है, यहां लिख लो। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मतलब होएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आप इनको प्लस करने ना बैठ जाना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस। मीन में भी आपने ऐसे किया, डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का समेशन xi/n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वही चीज है। तो अगर ओड आएगा तो ये लेके चलना है, इवन आएगा तो इन दोनों को प्लस बाय 2, इन दोनों को प्लस बाय 2 ये लेके चलना है। अब इंडिविजुअल, ये मैंने इसलिए आपको पैटर्न सिखाया है, क्यों सिखाया है, क्योंकि जब आप +1 में +1 का मैथ करोगे उसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम आएगी। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये इवन ओड आएगा, तब भी मैं सेम पैटर्न फॉलो करा रहा हूं। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगा, यही पैटर्न फॉलो होएगा। तो 1 मतलब ओड, 0 और 2 मतलब इवन, इसलिए दोनों को +/2। ये मैं बता चुका हूं कि इवन में मिडिल टर्म फाइंड करनी मुश्किल होती है, तो हम जितनी लेफ्ट हैंड साइड चीजें छोड़ते हैं उतनी राइट हैंड चीजें छोड़ेंगे। बीच वाली चीजों को +/2 करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी बीच की टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मीडियन हमेशा सेंट्रल वैल्यू पे निकलता है, ओड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप इतना राइट डाउन करो प्लीज। आपको दे रखे मीडियन, इनके मीडियन निकालने हैं। अनग्रुप्ड लिख दिया, नहीं भी लिख दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों अनग्रुप्ड क्यों है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी और इंटरवल की फॉर्म में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में भी नहीं है, इस करके अनग्रुप्ड है। तो मीडियन निकालना है। सबसे पहले इसको एक्स ही लिख दो। पहला स्टेप, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं असेंडिंग में कराऊंगा। सबसे छोटा कौन सा है, 0, फिर उसके बाद क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, 5,
6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। मीन में भी आप इनको कभी प्लस करके नहीं आए, अब भी नहीं करना। सेकेंड स्टेप, ये कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल टर्म्स 9। टोटल टर्म्स लिखना है, टर्म्स लिखो। ऑब्जर्वेशन लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखो। कितनी ऑब्जर्वेशन है 9। विच इज इवन है या ओड है, वो क्या है ऑड दे रखी है। तो मीडियन का फार्मूला क्या होएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन या टर्म। यही मैंने आपको लिखवाया प्रॉपरली। तो n क्या है 9, 9 + 1/2th, तो क्या आ गया 10/2, क्या आ गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो ये 5 ही आ गया, बाय लकली 5 आ गया। अगर ये 8 होता तो 8 आता, 6 होता तो 6 आता, बाय लकली 5 आ गया। अगला क्वेश्चन, इसको भी अरेंज करते हैं, असेंडिंग में करते हैं। पहले क्या है 0, फिर 1, फिर 2 2 2, 3 बारी है तो 3 बारी लिखना है। ऐसा ना सोचना कि एक ही बारी लिखना है, ये मैं आपको डेफिनेशन में पॉइंट बता चुका हूं, ये पॉइंट। फिर 3 3 3 3, फिर क्या है 4 5 6। लो जी 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल टर्म्स या ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई आपके पास 10। 10 क्या है विच इज इवन। अब इवन टर्म्स आ गई तो फार्मूला अब लेफ्ट में छोड़ो राइट में छोड़ो, ऐसे थोड़ी होता है। डायरेक्ट फार्मूला मीडियन का लिखते हैं। ये तो 10 टर्म्स है, 20 आ जाए 80 आ जाए 100 आ जाए, कैसे छोड़ोगे। तो हम मीडियन कैसे निकालना है n/2th प्लस n+1 n+2/2th बाय 2, दोनों को प्लस बाय 2 टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस। n क्या है 10/2th, 10 + 2 12/2th टर्म बाय 2, 5th + 6th/2th ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ कौन सी है 1 2 3 4 5, फिफ्थ क्या है 2, सिक्स्थ क्या है 3/2, 5/2 क्या आ गया 2.5 आंसर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम ये फार्मूला नहीं याद करते, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। असेंडिंग में तो लिख लोगे। जिन बच्चों का माइंड शार्प है वो ऐसे करो, पहली 4 चीजें छोड़ दो, लास्ट की 4 छोड़ दो, बीच में कौन से बच गई 2 और 3, क्योंकि इवन था, दोनों को प्लस बाय 2। ये फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में 10 या 12 तक ही टर्म्स आती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का था, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज का है। पहले वो कह दिया मीन निकालो ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, फिर मीडियन निकालना है। तो पहले मीन निकालते हैं। मीन का फार्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको, सिग्मा xi/n, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, टोटल ऑब्जर्वेशन। मीन कितना दे रखा है 68। ये सारा क्या है, क्योंकि मीन में तो असेंडिंग डिसेंडिंग की प्रॉब्लम ही नहीं होती। मीन के अंदर कई बच्चे बोलते हैं कि सर ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा में क्या होता है, अनग्रुप्ड वो होता है जो सेंडिंग या डिसेंडिंग में ना दे रखा हो। कई बार बच्चा ये बोलता है। तो मीन के अंदर तो सेंडिंग डिसेंडिंग की प्रॉब्लम ही नहीं होती, प्रॉब्लम ही मीडियन के अंदर होती है। ये प्रॉब्लम तो 69 + 70 + 26 + 81 + 94 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स। 68 × 9, इन सारों को प्लस करो, 497 + x आएगा। कैलकुलेशन करना, x12 = 497 + x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 115। तो इस x की जगह क्या आ गया 115। अब आप निकाल सकते हो मीडियन। मीडियन निकालने का सबसे पहले स्टेप क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने मीडियन ये खुद निकालना, मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन असेंडिंग में सिखा रहा हूँ, इसलिए आपने इसको असेंडिंग में चेंज करना है। 26
पहले क्या आएगा 26 एंड सो ऑन। आंसर इसका खुद निकालना, डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा आपको, ये डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली सोल्व मिलेगा। लेकिन पहला काम था कि हमने इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। मीडियन करती है और मीडियन बहुत आसान चल रहा है, इंडिविजुअल सीरीज में करवा चुका हूं, डिस्क्रीट सीरीज के बेस पे क्वेश्चन करती है। ये इसका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल का मतलब होता है इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट से करना है। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखो, मैं सारे क्वेश्चन असेंडिंग में सिखाऊंगा। चलो क्वेश्चन भी साथ साथ सोल्व करते हैं। सबसे पहले x, ये f। सबसे पहले असेंडिंग में लिखते हैं। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा 15। अगर ये 15 है, फ्रीक्वेंसी भी इसके सामने चेंज, इस एलिमेंट को सबसे पहले लिखा है आपने। तो ऐसे नहीं करना सिर्फ x को लिखना है, f को भी x के साथ f भी साथ आएगा ही आएगा। 15 के बाद क्या आता है 17, 17 के साथ 5, 17 के बाद 20, 20 के साथ ये फ्रीक्वेंसी साथ होगी। ऐसे ना सोचना कि इसको भी अरेंज करना शुरू कर दो, इसको अरेंज नहीं करते, ये अपने आप ही हमने सिर्फ x को अरेंज करना है। अरेंज द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ओनली x को अरेंज कर रहे हैं। f तो साथ उसके जो भी होएगा वो आएगा। 20 के बाद क्या आएगा 22 के साथ क्या है 11, फिर क्या है 25 उसके साथ क्या है 8, फिर क्या है 30 उसके साथ क्या है 4। यहाँ तक करने के बाद इन सारों का सम आप करो, ये सारों का सम आएगा 41। आपकी बुक में इसका मेथड कुछ और दे रखा है। मेथड कुछ और का मतलब है उन्होंने इंडिविजुअल सीरीज को ही सोल्व किया हुआ है। उन्होंने यहां तक तो सेम किया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर यहां आने के बाद उन्होंने अगर 1 2 3 4 5 इवन है तो वही n/2 प्लस n+2/2 किया हुआ है। अगर ओड है तो n+1/2 किया हुआ है। वो चीज क्या होती है मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप करने के बाद CF कोमुलेटरी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोमुलेट करना, जोड़ना। किसको, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना। कैसे जोड़ना, पहला एलिमेंट सेम। मैंने ये मीन में बताया था कि आपको मीडियन में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब समझ आएगा। 5 को 3 से ऐड किया 8, 10 को 8 से किया 18, 11 को 18 से किया 29, 29 को 8 से किया 37, 37 को 4 से किया 41। ये सेम होएगा ही होएगा ऑटोमेटिकली, इनका सम ऑटोमेटिकली सेम बन जाएगा। फिर बता दो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब पहले एक चीज है, फिर दो चीजों को जोड़ा, फिर 3 चीजों को जोड़ा। तो हमने ऐसे करने की बजाय पहला एलिमेंट सेम लिखा, फिर प्लस, ये चीज क्या है इन दोनों का प्लस, फिर अगला प्लस, ये चीज क्या है इन तीनों का प्लस, फिर अगला प्लस। मैंने कोमुलेटिव बार बार इसको जोड़ी गया। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद अगला स्टेप बोलते हैं n/2 करना है। n क्या है 41, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी n/2 तो क्या आएगा 41/2, 2 2 और 4 10, 20.5। 20/5 CF में देखना है, CF में देखना है। 20/5 क्या है, यह आएगा 20/20.5, जस्ट ग्रेटर देन n/2। सी द वैल्यू जो CF आपका आया है n/2 से ग्रेटर, इससे ग्रेटर क्या है 29। इसको राउंड अप कर लो, इसको राउंड अप कर लो। आपके माइंड में विचार आएगा सर 18 ही अगर आता तो क्या करते। अगर 18 ही आता, अगर मैं 18 ही लेके चलता तो भी मैं उससे ग्रेटर वैल्यू ही लेके चलता, क्योंकि +1 में मैंने उससे ग्रेटर वैल्यू लिखवाई है। तो और बुक्स में कुछ बुक्स में और इक्वल टू भी है, कुछ बुक्स में ग्रेटर वाला भी है। तो आप लिख लो जस्ट ग्रेटर देन n/2। वैसे आपको 10th क्लास में नहीं होएगा। अगर 17.9 आता तो वो 18 से ऊपर आता, फिर 18 को लेके चलते। अगर 18 या 18 से ऊपर आएगा तो हम उसके नेक्स्ट क्लास लेके चलेंगे। पर जो आपकी बुक में मेथड दे रखा है वो दे रखा है n/2 प्लस n+2/2। इस मेथड से अगर करने की कोशिश करोगे तो सोल्व करके देखना वो भी इसके बीच की वैल्यू आए। क्या पता 22 आ जाए, 24 आ जाए, 26 आ जाए। पर हमने जस्ट एक नए तरीके से किया, उससे ग्रेटर वैल्यू देख ली। 20.5 से ग्रेटर क्या 29, इसको राउंड अप कर लिया। सी द xi, इसके अंदर xi, x लिखना है x लिखो, xi लिखना है xi लिखो। xi क्या है 22। xi इज कॉल्ड मीडियन।
तो मीडियन क्या आ गया आपके पास 22। ये आंसर है जस्ट, ये आंसर है जस्ट। 2 पॉइंट समझने हैं। अगर 18 या 18 से ज़्यादा आए, 29 से कम आए तो उससे अगली चीज़ लेके चले जाए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग XI क्या है 22, तो मीडियन 22 है। आपकी बुक में ये मेथड दे रखा है, उससे अच्छा ये मेथड है आपके लिए। स्टूडेंट्स, मैंने ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और इनके साथ इनके आंसर भी लिखे हैं। मुझे लगता नहीं है आपको कोई डाउट आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।